बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलम बरज़ख की सीरीज में आपको खुशामदीद कहा जाता है। गुस्ल जनामत ना करने वाले शख्स का इंजाम। हजरत अबान बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि हमारा एक पड़ोसी वफात पा गया तो हमने उसको दफन करने के लिए जब कब्र खोदी तो उसमें से बिल्ली के मुशाबा जानवर नमूदार हुआ। उसको कब्र से भगाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं भागा। गोरखन ने खदाल उस बिल्ली नुमा जानवर की पेशानी पर मारी मगर फिर भी वो न भागा। मजबूर होकर गोरखन ने दूसरी कब्र खोद डाली। फिर उसी कब्र में से उसी तरह का जानवर निकला और किसी तरकीब से भी वो जानवर वहाँ से न हटा। हमने मजबूर होकर तीसरी कब्र खोदने लगे। तीसरी लाहत भी तैयार हुई। वो जानवर उसी तरह का बाहर निकला और किसी सूरत वो कब्र छोड़ने पर कायल नहीं हो रहा था। हम लोग मजबूर हो गए और उसी में हमने अपने पड़ोसी को दफन कर दिया। दफन के बाद हमने उसकी हड्डियों की आवाज सुनी। ये ऐसा अजब वाकया था कि पहले कभी नहीं देखा। हमने उस मुर्दे की बीवी से पूछा कि तेरा खावन क्या अमल करता था तो उसने बताया कि वो गुस्ले जनाबत नहीं करता था। कौमे लूत का अमल करने वाले शख्स का अंजाम। उमर बिन असलम एक वाक़े में फरमाते हैं कि मकामे सुगर में एक शख्स की मौत वाक़या हो गई। उसको दफन कर दिया गया। तीसरे दिन इत्तेफाक से उसको खोदा गया तो कब्र की ईंटें सब अपनी जगह पर थी। उसकी लाहद में झांक कर देखा गया तो वहाँ पर वो मुर्दा मौजूद नहीं था बल्कि गायब था। हजरत वकी बिन जारे से उस वाक़े का जिक्र करके उसका सबब दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने कहा कि हमने एक हदीस सुनी है कि कौमे लूत का अमल करने वाला शख्स जब मर जाता है तो उसको उसकी कब्र से उठाकर कौमे लूत के साथ रखा जाता है। हजरत वकी बिन जारे फरमाते हैं कि जब क़यामत होगी वो कौमे लूत के साथ ही उठाए जाएंगे। माँ से बेअदबी से पेश आने वाले का इबरतनाक अंजाम। इब्ने खोशब अपना वाकया बयान करते हैं और फरमाते हैं कि मैं एक कबीले से गुजर रहा था। वहाँ पर एक कब्रस्तान था। मैंने देखा कि वहाँ कब्र से एक आदमी निकला। उसका सर गधे का था मगर जिस्म आदमी का। वो निकल कर 3 बार गधे की तरह चीखा और फिर कब्र में दोबारा चला गया। कब्र दोबारा बंद हो गई। मैंने उस कबीले वालों से उस कब्र का अहवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ये शख्स शराबी था। इसकी माँ उसको नसीहत करती थी तो ये कहता था कि खामखा गधे की तरह चीखती है। चनाचा ये शख्स जब मर गया रोजाना असर के बाद कब्र से निकलता है, गधे की तरह 3 बार चीखता है और दोबारा कब्र में चला जाता है। बगैर वसीयत करने वाली औरत की सजा। बसरा के एक गोरखन का बयान है कि मैंने एक कब्र खोदी। उस कब्र के करीब ही मुझे ऊँग आ गई। मैं सो गया तो ख्वाब में मेरे पास 2 औरतें आई। उनमें से एक औरत कहने लगी कि अल्लाह के बंदे खुदारा इस औरत को हमसे हटा ले, हमारे पड़ोस में दफन मत करना। गोरखन ने कहा कि मैं घबरा कर उठ गया। मेरी आंख खुल गई। इतने में उसी कब्र के पास एक औरत का जनाजा लाया गया। मैंने उनको उस कब्र में दफन न होने दिया, दूसरी कब्र बता दी। रात हुई तो गोरखन की ख्वाब में वही 2 औरतें दिखाई दी। गोरखन से एक औरत बोली, अल्लाह तुम्हारा भला करे, तुमने एक तवील शर से हमें बचा लिया है। तो गोरखन ने कहा कि अल्लाह की बंदी क्या माजरा है, इस औरत को अपने पड़ोस में दफन क्यों नहीं होने दिया। तो औरतों ने कहा ये औरत वसीयत के बगैर फौत हो गई है। ऐसों पर वाजिब है कि क़यामत तक बात न करे, इसलिए हम नहीं चाहती थी कि वो औरत हमारे पड़ोस में आकर बिल्कुल आराम और खामोश से हमेशा की तरह हमारे साथ रहे। गर्दन में आग का तोक था। मोहम्मद बिन यूनुस फरियाबी का बयान है कि अबू सनान बड़ा नेक आदमी था। उसने ये वाकया बयान किया है कि एक शख्स के भाई का इंतकाल हो गया। मैं जब उसकी ताजियत करने गया तो उसका भाई बहुत ज्यादा रंजीदा था। अपने गम की वजह उसने मुझे ये बताई कि मेरे भाई को दफन कर दिया गया तो मैंने कब्र से आवाज सुनी कि ऐसा न कर। चनाचा भाई ने मिट्टी बराबर कर दी। फिर आवाज आई, आह मेरा भाई। मैंने कब्र खोदना शुरू की। फिर जब दूसरी आवाज ने मुझे मना कर दिया और फिर मैंने मिट्टी बराबर की। इसी तरह बार बार होता रहा। जब मैंने कब्र से उठकर वापस होने लगा तो कब्र से बड़ी लिखत आवाज आई, आह मेरे भाई। मैं ये सुनकर कब्र पर रुक गया और कसम खाई कि अब अपने भाई की कब्र जरूर देखूंगा। भाई ने कब्र खोद डाली और भाई जो मुर्दा था उसकी गर्दन में आग का तोक पड़ा हुआ था। दूसरा भाई ने तोक को काटना चाहा तो भाई की उंगलियां जाती रही। अबू सनान का बयान है कि उस शख्स ने हमें अपना हाथ दिखाया, उसकी 4 उंगलियां गायब थी। अल्लाह पाक आपको और मुझे आलमे बरज़ख के अजाब से बचाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।